साल 1914 स्टार्ट होता है इस वर्ल्ड के हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर 1। लगभग 5 साल तक वॉर चलता रहता है टिल 1918। इस वॉर के दौरान लाखों इंडियन आर्मी ब्रिटिश की तरफ से फाइट कर रहे थे, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ काइंडनेस दिखाएगा। लेकिन बदले में इंडियंस को क्या मिलता है? हजारों बेकसूर निहत्थे लोगों को 10 मिनट में गोलियों से भून दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें सब एक ही पल में तड़प तड़प कर शहीद हो जाते हैं। बर्दाश्त की सारी हदें पार हो जाती हैं और अब वक्त है एक ऐसे मूवमेंट का जो इन ब्रिटिश का देश से पूरी तरीके से सफाया कर दे। मार्च 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करता है रॉलेट एक्ट, जिसके हिसाब से अब वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, जेल में डाल सकता है, बिना कोई कोर्ट के, बिना कोई सुनवाई के, बिना किसी ट्रायल के। कांग्रेस के 2 पॉपुलर लीडर्स सत्यपाल एंड सैफुद्दीन को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लोग इस लॉ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पंजाब का कंडीशन थोड़ा खराब हो जाता है एंड वहां पे मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, यानी मिलिट्री रूल। 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 जिस दिन पंजाब में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम लोग बैसाखी कहते हैं, उस दिन हजारों लोग एक बाग में यानी एक गार्डन में इकट्ठा होते हैं, जिसे आज हम जलियांवाले बाग के नाम से जानते हैं। एंड वहां पे वो लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड साथ ही साथ रॉलेट एक्ट के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जब ये खबर जनरल डायर के पास पहुंचता है तो वो उस गार्डन में आते हैं अपने सोल्जर्स के साथ एंड सारे सोल्जर्स को पोजीशन लेने के लिए कहते हैं एंड देन उन सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग चलता है एंड इस फायरिंग के दौरान ऑलमोस्ट 1000 इंडियंस शहीद हो जाते हैं एंड 1500 के आसपास बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। जब ये न्यूज पूरे देश में फैलता है तो देश के लोगों के दिलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो गुस्सा होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इन दिनों देश में एक और बहुत ही फेमस मूवमेंट चल रहा होता है जिसे हम लोग खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अगर आप इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन खिलाफत मूवमेंट। तो हमारा देश पूरी तरीके से तैयार होता है एक ऐसा मूवमेंट के लिए जो मूवमेंट एक मास मूवमेंट हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरीके से हिला कर रख दे। अगस्त 1920 स्टार्ट होता है गांधीयन मूवमेंट का सबसे पहला मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। कई सारे लीडर्स इस मूवमेंट का हिस्सा होते हैं, लाइक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मौलाना आजाद, मुख्तार अहमद, लाला लाजपत राय और भी बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स। ये कहा जा सकता है कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट वो पहला मूवमेंट था जिसमें इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ था, वो चाहे मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, गरीब हो, अमीर हो, वर्किंग क्लास पीपल हो, पीजेंट्स हो, लेडीज हो, मेंस हो, सारे लोग मिलकर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही साफ होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से हटाना है एंड इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश करना है, बट थ्रू नन वायलेंस, बिना किसी हथियार, बिना किसी मारपीट, बिना किसी का खून बहाए इस मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना है। सो गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर ब्रिटिश आज रूल कर पा रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गलती हमारा है। हम लोगों ने उनके साथ ना जाने कहां पे कोऑपरेट किया है, लाइक हम लोग उनके बनाए हुए स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मतलब उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग उनके बनाए गए फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, यानी हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे इंडियंस ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा है, यानी हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग ब्रिटिश के बनाए गए सामान को परचेस कर रहे हैं, यानी हम लोग ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे कर रहे हैं, यानी हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बट आज से नो कोऑपरेशन। सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, यानी उनके सामान को खरीदने से इनकार कर दिया। वहीं पे पीजेंट्स लोगों के बारे में बात करें तो वो लोग लैंडलॉर्ड्स के साथ जो कोऑपरेट कर रहे थे, हाई टैक्सेस पे करके अपना लैंड उन लोगों को दे रहे थे, वो लोगों ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। वहीं पे वर्कर क्लास के बारे में बात करें तो वो लोग फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने से मना कर दिया एंड जो हमारे नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे उसमें उन्होंने जाना स्टार्ट किया। वुमेन्स लोग मिलकर इस मूवमेंट के बारे में अवेयरनेस फैला रहे थे, एडुकेशन चारों तरफ स्प्रेड कर रहे थे इस मूवमेंट के बारे में। जब मूवमेंट अपने पीक पे चल रहा होता है तब कुछ ऐसा होता है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से जितने लोग भी माध्यमिक क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास।
आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है कॉन्सेप्ट्रा ऐप पे, जो कि आपको माध्यमिक में अच्छा स्कोर करवाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, लेक्चर्स हो, नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, टेस्ट हो, लाइव डाउट क्लासेस हो, हर चीज़ उसमें आपको मिल रहा है। एंड इस कोर्स को ज्वाइन करके, इस कोर्स से पढ़ के लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। सो इस कोर्स का प्राइस है 4299 रुपीज़। बट अगर आप इस कोर्स को अगले 48 आवर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में मैं एक कूपन कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप अप्लाई करके 1300 डिस्काउंट पा सकते हो। कोड है आपका NONCOP NONCOP। इसको आप अप्लाई करें, 48 आवर्स तक ये कोड चलेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। एंड आप कोर्स को 4299 की जगह पे 2999 पे आप ज्वाइन कर पाओगे एंड अपना माध्यमिक का प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर पाओगे और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। वापस लौटते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। 2 फरवरी 1922 एक प्रोटेस्टर का ग्रुप चौरा चौरी मार्केट में जाकर अपने नाराजगी को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वहां पे जो मीट का प्राइस था उसमें काफी ज्यादा हाइक कर दिया गया था। बट वहां के जो लोकल पुलिस होते हैं वो किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को रोक देते हैं एंड जो उनके लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। 5 फरवरी को अगेंस्ट ऑलमोस्ट 2000 के आसपास लोग जो उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सारे लोग फिर से चौरा चौरी मार्केट के पास इकट्ठा होते हैं। एंड इस बार जब उन्हें रोकने का कोशिश किया जाता है तो वो सारे के सारे लोग वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहां के लिए मार्च कर देते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन के जब पास वहां पे पहुंचते हैं एंड प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, सो वहां पे पुलिसमैन इन लोगों को डराने के लिए हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बट इस फायरिंग से डरने के बजाय ये सारे प्रोटेस्टर्स लोग मिलकर स्टोन्स फेंकने लगते हैं पुलिसमैन के ऊपर। अब इसके बाद क्या होता है कि वहां पे सब इंस्पेक्टर ये ऑर्डर देते हैं कि फायर करो। जब फायरिंग शुरू होता है तो 2-3 प्रोटेस्टर्स का वहां पे डेथ हो जाता है। अब ये जो सारा भीड़ होता है ना, वो सारा भीड़ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड गुस्से में आकर ये लोग डरने के बजाय, पीछे हटने के बजाय और सामने चले जाते हैं। और सामने जाते जाते हैं कंडीशन ऐसा आ जाता है कि लास्ट में वहां पे जितने पुलिसमैन थे वो सारे लोग डर कर भागने लगते हैं एंड सारे लोग जो पुलिस स्टेशन होता है ना उसमें जाकर छुप जाते हैं। बट भीड़ का गुस्सा भी शांत नहीं होता है एंड ये लोग पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। बताया ये जाता है कि इस प्रोटेस्ट में जो वायलेंट हुआ था इसके कारण ऑलमोस्ट 23 पुलिस ऑफिसर का डेथ हो जाता है। एंड ये जो इंसिडेंट है ये पूरे देश में एज अ बहादुरी, एज अ ब्रेवरी के तौर पे देखा जाता है कि कितने ज़्यादा बहादुर हमारे देश के लोग हैं। जब गांधी जी के पास ये न्यूज़ पहुंचता है तो गांधी जी बहुत ही ज़्यादा नाराज होते हैं और गांधी जी नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। बिकॉज गांधी जी ये कहते हैं कि इस मूवमेंट का सबसे मेन प्रिंसिपल था कि हमें इस मूवमेंट को करना है बट नन वायलेंस तरीके से, किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए। एंड गांधी जी ये जो 23 पुलिस ऑफिसर का डेथ होता है इसको एज अ क्राइम बताते हैं। ये फैसले से, इस डिसीजन से कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं एंड वो लोग कुछ हद तक गांधी जी के अगेंस्ट होते हैं कि गांधी जी को ये फैसला इस वक्त नहीं लेना चाहिए। इस मूवमेंट के कारण पूरे देश में एक नेशनलिज्म का आग जल जाता है एंड देश के ऑलमोस्ट कोने कोने तक नेशनलिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है एंड अब लोगों को समझ में आ जाता है कि कैसे हमें ब्रिटिश को इंडिया से हटाना है। एंड ब्रिटिशर्स लोगों को भी समझ में आ जाता है कि अगर इंडियंस लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें रूल करने में कितना ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकता है। और एक तरीके से ये मूवमेंट हमारे देश में आने वाले गांधीयन मूवमेंट, जो कि सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके ऊपर मैं वीडियोज बनाऊंगा, उनके लिए ग्राउंड तैयार कर देता है। साथ ही हमें यह भी समझ आता है इस मूवमेंट से कि गांधी जी नन वायलेंस प्रिंसिपल के लिए किस हद तक जा सकते थे। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर किसी तरीके का कोई कमी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो से उसको इंप्रूव करने का कोशिश किया जाएगा। एंड इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाला है इस सीरीज़ में उसे आप मिस ना करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।